दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं ले जा सकता। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूं इसे आप पूरा सुनेंगे। नमस्कार, ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरा एक छोटा सा गांव था, हरितपुर। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी वहां की प्रकृति। चारों ओर हरे भरे जंगल, साफ बहती नदी, रंग बिरंगे फूल और ऊंचे ऊंचे पेड़। गांव के लोग मानते थे कि प्रकृति ही उनकी असली दौलत है। इसी गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव पढ़ा लिखा था और बड़े शहर जाकर जल्दी अमीर बनना चाहता था। उसे लगता था कि पेड़ पौधे, जंगल और नदियां केवल समय की बर्बादी हैं। एक दिन शहर से कुछ व्यापारी आए। उन्होंने आरव को समझाया, अगर तुम जंगल कटवा दो तो यहां फैक्ट्री लग सकती है, खूब पैसा कमाओगे। आरव के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, प्रकृति से क्या ही मिलेगा, पैसा ही असली ताकत है। उसने गांव वालों की बात अनसुनी कर दी और जंगल कटवाने का फैसला कर लिया। प्रकृति का मौन उत्तर। धीरे धीरे पेड़ कटने लगे। पक्षियों ने गांव छोड़ दिया। नदी का पानी गंदा होने लगा। शुरुआत में आरव को खूब फायदा हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद हालात बदलने लगे। बारिश आई तो बाढ़ आ गई, क्योंकि पेड़ नहीं थे जो पानी को रोक सकें। गर्मी बढ़ी तो कुएं सूखने लगे। फसलें खराब हो गईं। गांव में बीमारियां फैलने लगीं। आरव सब कुछ देखकर परेशान हो गया। एक दिन वह उसी जगह बैठा था जहां कभी घना जंगल हुआ करता था। अब वहां सिर्फ सूखी जमीन और धूल थी। उसी समय एक बूढ़ा साधु वहां आया और बोला, बेटा, तुमने प्रकृति को कमजोर समझा, जबकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। समझ और परिवर्तन। आरव की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि पैसा कुछ समय का सुख देता है, लेकिन प्रकृति जीवन देती है। उसने अपने किए पर पछतावा किया और गांव वालों से माफी मांगी। फिर उसने एक नया संकल्प लिया, पेड़ लगाऊंगा, नदी साफ करूंगा और प्रकृति की रक्षा करूंगा। सालों की मेहनत के बाद हरितपुर फिर से हरा भरा होने लगा। नदी फिर मुस्कुराने लगी। पक्षी लौट आए और आरव को वह शांति मिली जो पैसे से कभी नहीं मिल सकती थी। सीख। प्रकृति हमें सिखाती है कि जो देता है वही असली अमीर होता है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी।